वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े आपको बताएं कि मेयर कराची ने कुरंकी, नासर जंब और इब्राहिम हैदरी को मिलाने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले, सड़क से कबल सीवरेज, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज लाइनों का काम मुकम्मल किया गया। बिलावल भुट्टो का मंशूर अवामी खिदमत, अवामी मसाइल का हल, बल्दे उस्मा मजीद 13.5 अरब के तरक्याती मनसूबों का टेंडर जारी करेगी। हम सब ने मिलकर कराची के हालात बदल सकते हैं। आपको यहां पर अपडेट करते हैं। मेयर कराची ने कुरंकी, नासर जंब और इब्राहिम हैदरी को मिलाने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले, सड़क से कबल सीवरेज, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज लाइनों का काम मुकम्मल किया गया। बिलावल भुट्टो का मंशूर अवामी खिदमत, अवामी मसाइल का हल, बल्दे उस्मा मजीद 13.5 अरब के तरक्याती मनसूबों का टेंडर जारी करेगी। हम सब मिलकर कराची के हालात बदल सकते हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का लियारी के स्पिनर आई हस्पताल का दौरा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हस्पताल को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया गया। तारीखी हस्पताल को असल विरसा बरकरार रखते हुए बहाल किया गया। आसफा भुट्टो ने डॉक्टर्स और तिबी अमले को अवामी खिदमत पर भी खराज तहसीन पेश किया है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का लियारी के स्पिनर आई हस्पताल का दौरा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हस्पताल को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया गया। तारीखी हस्पताल को असल विरसा बरकरार रखते हुए बहाल किया गया। आसफा भुट्टो ने डॉक्टर्स और तिबी अमले को अवामी खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। शहादाए करबला के 4 अगस्त को चेहलम फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खरतर पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी जुलूस के लिए गाड़ियों पर स्टिकर, पास अवेजा करना लाजमी करार। पास के लिए 30 जुलाई से 2 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा कराई जाएंगी, जबकि दरख्वास्त की साथ रजिस्ट्रेशन बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और तस्वीर जमा कराना भी लाजमी है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं। शहादाए करबला के 4 अगस्त को चेहलम फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खरदर पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी जुलूस के लिए गाड़ियों पर स्टिकर, पास अवेजा करना लाजमी करार। पास के लिए 30 जुलाई से 2 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा कराई जा सकेंगी। दरख्वास्त के साथ रजिस्ट्रेशन बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और तस्वीर जमा कराना भी लाजमी है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं। शहादाए करबला के 4 अगस्त को चेहलम फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी जुलूस के लिए गाड़ियों पर स्टिकर, पास अवेजा करना लाजमी करार। पास के लिए 30 जुलाई से 2 अगस्त तक दरख्वास्त जमा कराई जा सकेगी। दरख्वास्त के साथ रजिस्ट्रेशन बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और तस्वीर जमा कराना भी लाजमी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी की गई है। शहरियों ने कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए कहा है कि महंगाई की वजह से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तो ज्यादा है सर जी, क्या करें, परेशान है। अभी खर्चात नहीं पूरे होते, पेट्रोल महंगा है, क्या करें। आम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये 1 रुपया सस्ता करके एहसान थोड़ी करा हम पर। आवाम के लिए क्या इन्होंने सहूलत दी है। 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी है, हम 350 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे, बाकी पीछे बच क्या रहा है। अच्छा, यहाँ 350 रुपये का पेट्रोल तो है ही। यहाँ 350 का पेट्रोल होता तो आटे पे भी, चीनी पे भी, तो घी पे भी, दुनिया की हर शे पे जो है ना पैसा बढ़ता है। जिस दिन यहाँ पैसा कम होता है ना इधर से कोई रिस्पॉन्स आता है, ना पीछे सब्जी दालों में कोई रिस्पॉन्स आता है, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाए। कैमरामैन मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा ज़्यादा होता है और कमी सिर्फ 1 या 2 रुपये की जाती है, जबकि पेट्रोल महंगा होने से योमिया आमदन मुतासर हो रही है। बच्चों की तालीम और दीगर ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो जाता है। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील पराचा की इस रिपोर्ट में। डीजल महंगा, पहिया सुस्त, महंगाई का सफर तेज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार रद्दोबदल ने रिक्शा ड्राइवरों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि अशिया खुर्दोनोश, बिजली, गैस और दीगर जरूरियात जिंदगी पहले ही महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी से कोई फायदा नहीं पहुँचता। आमदनी वही है लेकिन अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। रात को किराया इतना दिया था, सुबह किराया इतना दिया। किराए के मार्जिन के अंदर वो जो ना वो दाम ऊपर चले जाते हैं। सवारी तो हमसे ज़्यादा होशियार है, वो बोलती है पेट्रोल सस्ता हुआ है, अभी किराया कम करो। हमें कम करना पड़ता है, हमारी तो मजदूरी पूरी नहीं हो रही, इससे हमारा गुजारा मुश्किल है। LPG भी महंगी है, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, 1 रुपया कम करते हैं तो 10 रुपये बढ़ा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। रिक्शा ड्राइवरों के मुताबिक बढ़ते हुए अखराजात की वजह से बच्चों की तालीम, घर का किराया, राशन और दीगर जरूरियात पूरी करना रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन अमजद अली के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स और मोटरसाइकिल सवारों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। राइडर्स का कहना है कि इस मामूली कमी से उन्हें कोई खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं मिला। बढ़ते हुए ईंधन के अखराजात ने रोज़गार और घरेलू बजट दोनों को मुतासर किया है। मज़ीद देखते हैं दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट में। पेट्रोल महंगा, कमाई कम, राइडर्स का सफर मुश्किल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार होने वाली तब्दीली ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। बाइक राइडर्स के मुताबिक डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बढ़ जाते हैं, जिसका असर अशियाए जरूरियत और रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ता है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी जानिब आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा। ये तो मजाक है, 1 रुपया बढ़ते 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। राइडर जो राइड बुक करवाते हैं वही पुराने वाले किराए, पुराने पेट्रोल के ऊपर वही किराया देते हैं, वही रेट है किराए के, मगर पेट्रोल इतना महंगा होने की वजह से हमें कुछ भी नहीं बचता उसमें से। 340 रुपये, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये है कि हम सवारी उठाते हैं, अब सवारी तो वही देगी ना, क्यों, वो भी गरीब है, महीने का एंड चल रहा है, वो भी एंड ही है बिल्कुल ना, वो भी बेचारे इतने देंगे, लेकिन पेट्रोल तो अब कम करो कम से कम। ऑनलाइन बाइक राइडर्स ने शिकवा किया कि सुबह से रात तक मुख्तलिफ इलाकों में ऑर्डर्स पहुंचाते हैं। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बायस बचत तकरीबन खत्म हो चुकी है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो रोजगार जारी रखना मजीद मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे इजाफा, जबकि गुड ट्रांसपोर्टर से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात बढ़ गई। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि ईंधन महंगा होने से माल बर्दारी के अखराजात बढ़ रहे हैं। कारोबार पहले ही सुस्त रवि का शिकार है। हुकूमत कीमतों में कमी करके ट्रांसपोर्ट के शोबे को रिलीफ फराहम करे। देखते हैं अक्सा शेख की रिपोर्ट। डीजल की बढ़ती कीमत, रोजगार पर नई ज़रब। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 3 रुपए 37 पैसे इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक ईंधन महंगा होने से फी ट्रिप अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया। किरायों में इसी तनासुब से इजाफा मुमकिन नहीं। कारोबार पहले ही सुस्त रवि का शिकार है और रोजाना उजरत पर काम करने वाले ड्राइवरों के लिए घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। ट्रक ड्राइवर्स कहते हैं रोजाना कमा कर अपने घर का निजाम चलाते हैं। डीजल की मुसलसल बढ़ती कीमत ने आमदन से ज्यादा अखराजात बढ़ा दिए हैं। पहले जैसा काम भी नहीं रहा। हुकूमत डीजल की कीमत में कमी करे ताकि ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों को रिलीफ मिल सके। डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इन पे जो है ना हमारे कारोबार पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये आपके सामने गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया, ठीक है। और ये किस वजह से? ये महंगाई की वजह से। अगर किसी को किराए की बात करो तो वो किराया जो है ना वो महंगाई के हिसाब से देता ही नहीं है जी। ये माशाल्लाह से बड़ी मुश्किल से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं इसको। तो ये जो रोज़ बरोज़ का है तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इसके कोई पुरसाने हाल नहीं है पूछने वाला, तो इसको थोड़ा एक तरीक़ेकार से करना चाहिए, कम से कम महीने के हिसाब से हो, फिर भी समझ में आता है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी रहा तो उसके असरात न सिर्फ उनके कारोबार बल्कि अशियाए ज़रूरिया की तरसील और कीमतों पर भी पड़ सकते हैं।
डीजल की कीमत में हालिया इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुकूमत से फैसले पर फौरी नज़र-ए-सानी का मुतालबा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं का कहना है कि ईंधन महंगा होने से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बल्कि महंगाई की नई लहर भी जन्म लेगी। जबकि मुतालबात न माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल समेत सख्त फैसले किए जा सकते हैं। देखते हैं अक्सा शेख की रिपोर्ट। आपको यहां पर अपडेट करते हैं। डीजल की कीमत में हालिया इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जबकि हुकूमत से फौरी फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं का कहना है कि ईंधन महंगा होने से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बल्कि महंगाई की नई लहर भी जन्म लेगी। जबकि मुतालबात ना माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल समेत सख्त फैसले किए जा सकते हैं। देखते हैं अक्सा शेख की रिपोर्ट। डीजल की बढ़ती कीमत, रोजगार पर नई ज़रब। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 3 रुपए 37 पैसे इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक ईंधन महंगा होने से फी ट्रिप अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया। किरायों में इसी तनासुब से इजाफा मुमकिन नहीं। कारोबार पहले ही सुस्त रवि का शिकार है और रोजाना उजरत पर काम करने वाले ड्राइवरों के लिए घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। ट्रक ड्राइवर्स कहते हैं रोजाना कमा कर अपने घर का निजाम चलाते हैं। डीजल की मुसलसल बढ़ती कीमत ने आमदन से ज्यादा अखराजात बढ़ा दिए हैं। पहले जैसा काम भी नहीं रहा। हुकूमत डीजल की कीमत में कमी करे ताकि ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों को रिलीफ मिल सके। डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इन पे जो है ना हमारे कारोबार पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये आपके सामने गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया। ठीक है, और ये किस वजह से? ये महंगाई की वजह से। अगर किसी को किराए की बात करो तो वो किराया जो है ना वो महंगाई के हिसाब से देता ही नहीं है। जी, ये माशाल्लाह से बड़ी मुश्किल से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं इसको। तो ये जो रोज़ बरोज़ का है तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इसके कोई पुरसान हाल नहीं है पूछने वाला, तो इसको थोड़ा एक तरीक़ेकार से करना चाहिए। कम से कम महीने के हिसाब से हो, फिर भी समझ में आता है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी रहा तो उसके असरात न सिर्फ उनके कारोबार बल्कि अशियाए ज़रूरिया की तरसील और कीमतों पर भी पड़ सकते हैं। महंगाई ने एक बार फिर अवाम पर बोझ बढ़ा दिया। एक हफ्ते के दौरान घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में नुमायां इजाफा। शहरियों का घरेलू बजट मजीद मुतासर होने लगा। दुकानदारों के मुताबिक आलमी सतह पर कशीदा सूरत हाल के बायस दरामदी लागत में भी इजाफा हुआ है, जिसके असरात मुकामी मार्केट में भी नजर आ रहे हैं। देखते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। रोटी पहले ही महंगी थी, अब सालन पकाना भी आजमाइश बन गया। मुल्क में महंगाई का सिलसिला जारी। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों ने भी आवाम को परेशान कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान खुले कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में खुला कुकिंग ऑयल जो एक हफ्ता कबल 470 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा था, अब 510 रुपए फी लीटर या इससे जायद कीमत पर दस्तयाब है। खुले घी की कीमत 470 रुपए फी किलो से बढ़कर 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। दूसरी जानिब ब्रांडेड कंपनियों के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स की मसनूआत अब 580 रुपए से बढ़कर 620 रुपए फी लीटर या किलो तक फरोख्त की जा रही हैं, जिससे सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि घी और तेल रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं। उनकी कीमतों में इजाफे से घर का बजट चलाना बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करे। रीज़न ये है कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए। अब बंदा पेट्रोल मैनेज करें या अपने घर का राशन मैनेज करें। अब नॉर्मल बंदे की सैलरी 40,000 रुपीज़ है, सही है, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 40,000 रुपये। अब 40,000 में बंदा पहले 10,000 का फ्यूल डालता था, अब वो फ्यूल जाने लग गया 20,000 रुपये का, 15,000 का फ्यूल जाने लग गया। घर का किराया उसका 22,000 20,000 रुपये। बचा क्या? राशन घी तेल, ऊपर से घी तेल इतना महंगा है। दुकानदार आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों को इजाफे की वजह करार दे रहे हैं। तो यही वजह बुनियादी की जिसकी वजह से घी और तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी है। ब्रांडेड आप ले ले तो उसके ऊपर 40 रुपये केजी के ऊपर बढ़ चुकी है, और इसी तरह अगर बी क्वालिटी लोकल ले ले तो उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ चुके हैं पर केजी के ऊपर। तो आवाम के लिए तो पहले ही मुश्किलात बहुत सारी थी। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अशियाए ज़रूरिया को सस्ता करने के लिए इकदाम करे ताकि महंगाई से रिलीफ मिल सके। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम ने वलीका हस्पताल में एड्स के केसेस की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया।
کہتے ہیں شہر میں پینے کا پانی دستیاب نہیں، شہری مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہری مسائل کے لیے حقوق کراچی جاری رکھیں گے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں خورشید رحمانی کی رپورٹ میں۔ کراچی کے مسائل حل کرنے کا عزم مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی ملک کا معاشی ہب ہونے کے باوجود مسائل کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ شہر کا انفراسٹرکچر تباہال ہے، مسکن چورنگی پر ٹریفک کے مسائل ہیں، تجاوزات کا خاتمہ اور جاری ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کیے جائیں۔ اور وہ ایک آدھا کلومیٹر کا فلائی اوور ہوگا کہ جس کو عبور کرنے کے بعد آپ جس جگہ پر ٹریفک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی اگر آپ اس علاقے میں جاتے ہیں تو دیکھیں گے کہ مسکن چورنگی پر سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہاں پر جا کر آپ اتر جائیں گے۔ اور اگر آپ اس سڑک کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ بہت چوڑی سڑک ہے اور وہاں پر جو ہے مکمل گنجائش موجود ہے کہ اگر تھوڑی سی، یعنی ایک تو سگنل وہاں پر ہونا چاہیے اور اس کا یقینی طور پر سسٹم بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ فیصل ندیم نے ڈسکو بیکری فلائی اوورز منصوبے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ منصوبے کا اعلان مناسب اسٹڈی کے بغیر کیا گیا ہے۔ حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ K4 منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ شہر میں امن و امان اور صفائی کی صورتحال بھی تشویشناک ہے۔ کراچی کے صدر احمد ندیم آوان نے کہا کہ شہر کے مضافاتی علاقوں کی گھریلو خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا اہتمام کیا ہے۔ فرسودہ نظام اور ایسے جو لوگ ہیں ان سے آزادی کی کمپین شروع کریں گے کہ ان سے جو ہے نا آزادی کے لیے آواز بلند کی جائے۔ 16 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز اورنگی دا کورنگی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہم مارچ نکالنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر اصل موضوع کراچی کے مسائل ہیں اور یہ کراچی کی عوام کی آواز بنے گا انشاءاللہ۔ احمد ندیم آوان کے مطابق نوجوانوں کو فری IT کورسز کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ خود کفیل ہو۔ کیمرہ مین محمد عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، City 21۔